और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि योगेश शर्मा जी जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर है वो सीधा ओम माथुर जी से बातचीत करेंगे। ओवर टू यू योगेश जी। धन्यवाद इंदु। और हमारे साथ ओम जी माथुर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ऐसे नेता जिन्होंने संघ से अपनी, कहा जा सकता है, उस पारी को शुरू किया था जो समाज सेवा से जुड़ी थी, भारतीय राष्ट्रवाद और तमाम जो देश की लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया, प्रचारक के तौर पर काम किया। राजस्थान में किसान संघ को जमाने का अगर कोई सबसे बड़ा नाम कहा जाता है तो ओम प्रकाश माथुर कहा जाता है। राजस्थान की बीजेपी के पहले संगठन महामंत्री जिन्होंने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया, अनेकों पदों पर रहे और कई राज्यों में बीजेपी को सिरमौर बनाया। न केवल गुजरात बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हाल ही में छत्तीसगढ़ में विजय पताका फहराई, जहां पर कुछ महीनों पहले ही ये कहा जा रहा था कि बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी, वहां बीजेपी की सरकार लेकर ओम माथुर आ गए। हमारे साथ ओम प्रकाश माथुर जी हैं। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, बहुत लंबा समय आपके साथ देखा और बीता भी है आपके साथ। उम्र के इस पड़ाव पर क्या सोचते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के 2014 के बाद जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने, हमारे लीडर ने पूरी राजनीति को एक टेबल टर्न किया है, जो राजनीति क्षेत्रवाद की ओर, जो राजनीति व्यक्तिवाद की ओर, जो राजनीति जातिवाद की ओर, उस राजनीति को उन्होंने प्रयत्नपूर्वक, आग्रहपूर्वक विकासवाद की ओर ले गए। और आज इस उम्र के पड़ाव में मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की होगी 52 में, या जो अटल जी का मुझे वाक्य याद है कि आज हम दो हैं लेकिन हिंदुस्तान ऐसे दिन भी आएगा जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि आज संपूर्ण भारत में ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम खड़े हैं। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में हमारा काम करने का, सरकार चलाने का अनुभव है और लोगों में एक विश्वास पार्टी के प्रति और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के प्रति पैदा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो इन पिछले 9-10 सालों में जो काम किया है, उस काम के बदौलत जो पार्टी गांव तक पहुंची है, और पहला व्यक्ति है आज़ादी के बाद जिसने गांव, गरीब, किसान, मजदूर का विचार करके अपनी सारी योजनाएं उस आधार को मान करके योजनाएं लागू की है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, तो पार्टी का भी एक अमृत काल है कि आप उस ओर बढ़ रहे हैं। मैंने देखा वैसे अभी जन्मदिन की मुबारकबाद देने तमाम राजस्थान से और अन्य राज्यों से भी लोग आए, लेकिन सबसे बड़ी बात, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उसको आप नाम से पुकार रहे थे। मुझे ध्यान है कि वो ना केवल मारवाड़ का बल्कि चाहे पूर्वी राजस्थान का हो, चाहे शेखावाटी का हो, तो केवल आप वो लीडर हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, जो राजस्थान बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता को जानता है। देखिए, मैं सदैव अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में रखा, और चाहे मैं संघ का काम में लगा हूँ, चाहे किसान संघ के काम में लगा हूँ, तो मैंने कार्यकर्ता को आधार मान करके मैं आगे बढ़ा। और सदैव मैं, चाहे अभी पिछले 20-22 साल से राजस्थान से बाहर की दायित्व मिलता रहा है, लेकिन आज भी मैं लाइव कार्यकर्ताओं के साथ रहता हूँ। और इसी का कारण है कि व्यक्तिगत और कार्यकर्ता भी स्नेह भाव से, आपने देखा होगा, आग्रह नहीं, दुराग्रह पूर्वक आकर के नज़दीक जबरदस्ती आकर के फोटो खिंचवाना, ये जो कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह है, मेरी ताकत जो है आज इस उम्र के पड़ाव में आकर के भी, वो मेरी ताकत मात्र वो मेरा कार्यकर्ता है जो रात और दिन मेहनत करके। और जैसे अभी आपने छत्तीसगढ़ का कहा, मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में वो इलाका जो एकदम नक्सलवाद का है और टारगेट किलिंग हुई, लगभग चुनाव के दौरान 19 कार्यकर्ता हमारे टारगेट किलिंग करके मार दिए गए, फिर भी उस कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ काम किया। तो जो कार्यकर्ता इतना परिश्रम करता है, तो मैं तो उन कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूँ। और हमारी पार्टी बेसिकली कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आने वाले समय में आप किस भूमिका में होंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव है और कुछ ही महीनों बाद उसकी पूरी, कहा जा सकता है, तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दिया। और उससे पहले भव्य राम मंदिर का शुभारंभ है, वो राम मंदिर जिसके लिए आपने संघर्ष किया संघ में रहते हुए और उसके बाद बीजेपी में रहते हुए। देखिए, राम मंदिर 500 साल से संघर्ष चल रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र में ऐसे लोग बैठे थे जिनकी वजह से कोई ना कोई अड़चना आती रही।
संघ विचार परिवार से हम लोगों ने भव्य आंदोलन चलाए, आडवाणी जी के नेतृत्व में यात्रा निकली, लेकिन जब सरकार बनी तो हमारा लक्ष्य था, क्योंकि पहले जब कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी कहते मंदिर वहीं तारीख नहीं बताएंगे। तो सरकार आने के बाद हमने तारीख बता दी। मैं उन लोगों को जो हमारा कमेंट करते थे, आपके माध्यम में संदेश देना चाहता हूं कि 22 तारीख को अगर वहां नहीं जा सको तो टीवी पे भव्य राम मंदिर के दर्शन करें, रामलला अपने स्थान पे विराजमान होंगे। इसलिए इससे बड़ी क्या हो सकता है। और रामलला नहीं, संपूर्ण देश में जो हमारे एक गौरव के स्थान है, उन सबको हम आगे ले जाने का काम करें। आप उस यूपी के भी इंचार्ज रहे हैं, आपके लीडरशिप में प्रचंड बहुमत मिला, योगी सरकार बनी थी। देखिए, यूपी के मैं संगठन का प्रभारी था, लीडरशिप के नाते निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप हमारे साथ थी। 17 में चुनाव हुआ, 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, और वो जो उन्होंने शुरुआत की गरीब कल्याण की योजना है, तो निश्चित रूप से पूरा यूपी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं जब गया तो 405 में से मात्र 47 सीट थी, और जब मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जी से 265 का स्लोगन दिया तो हमारे स्लोगन मजाक बनी, कार्टून छपे। लेकिन जब वायुमंडल बना तो मैंने कहा थोड़ा और आगे बोलो, 300 पार। तो मुझे आज प्रसन्नता है कि भगवान राम की कृपा से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य योजना से 325 से हमने पहली बार सरकार बनाई, और दोबारा भी सरकार बनाई, आने वाले समय में और बनेंगे। और लोकसभा का जहाँ तक प्रश्न किया, मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि 2019 से इस 24 के चुनाव में ज़्यादा सीट लेकर के बहुमत से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएंगे। तो खास बातचीत की गई ओम माथुर से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और